हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखने वाले हैं अपनी विस्तास बुक का क्लास 12 इंग्लिश से चैप्टर नंबर 1 वर्ड द थर्ड लेवल। इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना, मतलब मज़ा आ जाएगा तुम्हें आज पढ़ के। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये किसने लिखा है? जैक फिनी। इनका नाम ज़रूर याद करके रखना। अब मैं कहानी ना थोड़ी शुरुआत बता देती हूँ। बेसिकली कहानी क्या है, एक आदमी है इस कहानी में, चार्ली। 31 साल के आसपास का आदमी है, बहुत ही सिंपल साधारण सी परिवार को बिलोंग करता है और साधारण से ऑफिस में काम करता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बहुत परेशान हो चुका है और परेशान आदमी, हर आदमी जो भी परेशान है वो ज़िंदगी से ऐसे छुटकारा चाहता ही है। ठीक है, तो उसको भी था कि भाई कितनी झंझट भरी ज़िंदगी है। अब यहाँ होता है टाइम ट्रैवल। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। टाइम ट्रैवल मतलब वो अपने पास्ट में पहुँच जाता है। अब जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये टाइम ट्रैवल नहीं था, ये कहीं ना कहीं जैसे उसका भ्रम था, क्योंकि वो ऐसी लाइफ में रहना नहीं चाहता था, तो उसको ऐसा लगा कि उसने टाइम ट्रैवल किया। नहीं किया। लेकिन चैप्टर के लास्ट में कुछ ऐसा होगा जो हमें ये मानने पे मजबूर कर देगा कि हाँ भाई, इसने टाइम ट्रैवल किया था। सो दिस इज द स्टोरी। ठीक है, तो चलो आप इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव? क्या तुम्हें ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस, क्यूरियस एक्सपीरियंस हुआ है जो बाकी लोगों के लिए बहुत मुश्किल है बिलीव करना कि यार ये कैसे हो सकता है? अगर मैं बोलूँ मैं पास्ट में 100 साल पहले चली गई तो तुम मानोगे? तुम बोलोगे बेवकूफ़ हो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं मानोगे। अब यहाँ पर भी यही हो रहा है। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल, ये रेलवे स्टेशन के नाम है, ध्यान रखना। ये रेलवे स्टेशन के नाम है। न्यूयॉर्क सेंट्रल का प्रेसिडेंट हो, न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट हो, यानी कि दूसरा रेलवे स्टेशन हुआ हमारा न्यूयॉर्क, या फिर तीसरा रेलवे स्टेशन है न्यू हेवन। इनके एंड एक और है दे रखा है हार्टफोर्ड। ये जितने भी रेल रोड्स हैं, जितने भी हमारे रेलवे स्टेशन हैं, इन सभी के प्रेसिडेंट्स कसम खा के कह रहे हैं, विल स्वेयर ऑन द स्टैक ऑफ टाइम टेबल। जो वहाँ टाइम टेबल लगा था ना, ट्रेन कितने बजे जाएगी कितने बजे जाएगी, उनके टाइम टेबल के ढेर पर, स्टैक मीन्स ढेर, ढेर पर हाथ रख के कसम खा रहे हैं भाई दो ही हैं। क्योंकि ये आदमी ये मानता है कि तीन हैं। क्या तीन है भाई? तीन लेवल है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, जबकि लेवल कितने हैं? दो ही हैं। तो कह रहा है यार कि जितने भी ये ना, चाहे वो न्यूयॉर्क सेंट्रल के हो या न्यूयॉर्क के हो, न्यू हेवन के हो या हार्टफोर्ड रेल रोड्स के हों, सभी रेलवे स्टेशन के प्रेसिडेंट्स ये कसम खा रहे हैं टाइम टेबल पे हाथ रख के, उसके ढेर पर हाथ रख के, कि भाई दो ही हैं भाई, दो ही लेवल हैं। बट आई से देयर आर थ्री, लेकिन मैं कहता हूँ भाई तीन है, तीन लेवल है। मैं गया हूँ ना तीसरे पर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ तीन है। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। मैं गया हूँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर भी। आई हैव टेकन द ओबियस स्टेप, क्योंकि ये लोग तो कसम खाने के लिए तैयार है नहीं है और मुझे लग रहा है, तो ओबियसली कुछ लोचा है, मुझे भी शक हुआ, तो ओबियस स्टेप मैंने ये लिया कि मैं साइकेट्रिस्ट फ्रेंड के पास गया कि भाई ये क्या है, मुझे लग रहा है उन्हें नहीं लग रहा है। ठीक है, तो मैंने ओबियस स्टेप इसलिए उठाया और मैंने आई टॉक टू माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड अमंग देयर। और कौन थे वहाँ पे? मेरे फ्रेंड्स भी बैठे हुए थे और एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड भी था उनमें से। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। मैंने अपने दोस्तों को और अपने साइकेट्रिस्ट को थर्ड लेवल के बारे में बताया। एंड ही सेड इट वाज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। भाई मेरे दोस्तों ने कहा भाई कुछ नहीं है, तू जागते हुए अपने सपनों की इच्छा पूर्ति कर रहा है, तू बहुत परेशान है अपनी ज़िंदगी से। ठीक है, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को क्या लगा कि भाई तू बहुत परेशान है अपनी ज़िंदगी से और तू इस ज़िंदगी से निकलना चाहता है, इसीलिए एक तरीके से तूने ये मान लिया कि थर्ड लेवल है और मैं पास्ट में चला गया एंड ऑल। तू जागते हुए अपने सपनों की इच्छा पूर्ति कर रहा है। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी। मेरे सेक्रेटरिस्ट फ्रेंड ने कहा कि मैं दुखी हूँ। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, क्योंकि मैं अकेला नहीं था उस वक्त, मेरी पत्नी भी साथ थी जब मैंने ये सारी बातें बताई। मैं अपनी सेक्रेटरिस्ट फ्रेंड के पास गया और मेरी पत्नी जब साथ थी तो पत्नी को ऐसा लग रहा था कि जब मेरा दोस्त ये कह रहा है कि तू दुखी है, तो पत्नी को ऐसा लगा कि मेरे सारे दुख की वजह कहीं वो तो नहीं है, या डॉक्टर ये तो नहीं कह रहा कि मैं ही जो पत्नी है वही दुख की वजह हो। बट इसकी वजह से वो पागल हो रही थी बिल्कुल कि यार मतलब मैं इतनी बुरी पत्नी हूँ कि मेरा पति मेरी वजह से इतना दुखी है। बट ही एक्सप्लेन्ड, बट देन डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया, साइकेट्रिस्ट ने एक्सप्लेन किया दैट ही मेंट, उसका ये मतलब है दैट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। ये जो मॉडर्न वर्ड है ना, इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है। ये मॉडर्न वर्ड फियर, डर से भरा हुआ है। ये वॉर, यहाँ युद्ध होते रहते हैं। ये वरी चिंताओं से भरा है एंड रेस्ट ऑफ इट, और इस तरह की चीज़ों से भरा पड़ा है। एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप, और इन सब चीज़ों से मैं निकलना चाहता हूँ ना कि अपनी पत्नी की वजह से, राइट? वेल हु डजंट? तब मैंने जवाब दिया, भाई कौन नहीं निकलना चाहता? एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप। भाई जिस भी व्यक्ति को मैं जानता हूँ, हर वो व्यक्ति एस्केप करना चाहता है इस तरह की ज़िंदगी से। तो बट दे डोंट वेंडर अबाउट इन टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। मैंने एक्सप्लेनेशन दी कि सभी लोग तो इस तरह की ज़िंदगी से बाहर निकलना चाहते हैं, पर वो भटकते तो नहीं हैं।
वेंडर तो नहीं करते थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के वहाँ तो नहीं पहुँच जाते, मैं ही क्यों पहुँच गया या मुझे ही ऐसा क्यों लगा? बट दैट इज़ द रीज़न ही सेड, उन्होंने कहा यही कारण है। एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, मेरे सारे फ्रेंड्स इस बात पे एग्री हो जाते हैं। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, हर चीज़ इस चीज़ की तरफ इशारा कर रही है दैट दे क्लेम्ड, वो क्लेम करते हैं माई स्टैम्प कलेक्शन, मेरा जो स्टैम्प कलेक्शन है फॉर एग्जाम्पल दैट इज़ अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम द रियलिटी। देखो हो क्या रहा है, मैं ना स्टैम्प कलेक्शन करता हूँ, राइटर कह रहे हैं, पुराने नए सब तरीके के स्टैम्प में इकट्ठा करता हूँ और मेरे दोस्तों को ये लगता है कि मेरा ये स्टैम्प कलेक्शन मेरे लिए एक टेम्पररी रिफ्यूज है, इतनी प्रॉब्लम से थोड़ा टेम्पररी, जैसे आप टेम्पररी टीवी देख लेते हो, ठीक है, या टेम्पररी घूमने चले जाते हो, तो मैं स्टैम्प कलेक्शन करता हूँ, मैं एक टेम्पररी रिफ्यूज की तरह इसे लेता हूँ। और मैंने क्या कहा, अच्छा मैं इतना परेशान हूँ क्या, अगर मैं ये स्टैम्प कलेक्शन कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं बहुत परेशान हूँ। बट वेल मे बी हो सकता है मैं परेशान हूँ, बट माई ग्रैंडफादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, बट मेरे दादाजी को तो कोई रियलिटी से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं थी। थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल, जब वो जिंदा थे और उस ज़माने में चीज़ें इतनी बिजी नहीं थी, बहुत पीसफुल उनकी लाइफ थी, सब कुछ नाइस था, सब कुछ पीसफुल था, वो भी तो स्टैम्प कलेक्शन करते थे। तुम ये क्यों कह रहे हो कि मैं स्टैम्प कलेक्शन करता हूँ तो मैं इतना परेशान हूँ कि मैं ज़िंदगी से बाहर निकलना चाह रहा हूँ बस। फ्रॉम ऑल आई हियर, मैंने जो भी बातें अपनी सुनी, एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन। भाई देखो मैंने दादाजी के टाइम में जो भी बातें सुनी कि उस समय का टाइम तो बहुत पीसफुल था, उस समय का टाइम तो बहुत नाइस था, और मेरा जो स्टैम्प कलेक्शन स्टार्ट हुआ मेरे दादाजी ने स्टार्ट कराया था, मतलब वो छोटे होंगे, दादाजी करते होंगे, उन्होंने कहा कि ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, दादाजी ने मेरा कलेक्शन स्टार्ट कराया था, इट इज़ अ नाइस कलेक्शन टू। और पता है मेरा स्टैम्प कलेक्शन तो बहुत अच्छा है यार, मुझ में बहुत अच्छे अच्छे स्टैम्प्स हैं, ब्लॉक्स ऑफ 4 पर्टिकुलरली एवरी यूएस इशू, यूएस का जब भी टिकट इशू होता था उसका 4 मतलब मेरे पास कॉपी है। फर्स्ट डे कवर है मेरे पास, फर्स्ट डे कवर मीन्स एक ऐसा टिकट लगा हुआ एनवेलप, जो पहले दिन इशू हुआ टिकट, आपने एनवेलप खरीदा, टिकट उसके ऊपर नया उसी डेट का लगाया, अपने घर के एड्रेस पर भेज दिया, अब डाक घर से स्टैंप लगकर उसी डेट की आ गई, तो जो स्टैंप पे डेट है और जो एनवेलप पे डेट है दोनों सेम है, वो भी मेरे पास है, फर्स्ट डे कवर्स है, मतलब मेरे पास तो बहुत अच्छा मेरा कलेक्शन है। और प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भाई कलेक्टेड स्टैम्प टू, क्या वो भी इतने परेशान थे, वो भी तो करते थे, तो तुम ये क्यों कह रहे हो यारो कि मैं इतना परेशान हूँ और मैं ऐसे बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहा हूँ। एनीवे चलो छोड़ो, तुम लोग जो बोल रहे हो बोलो, एनीवे मैं बताता हूँ हुआ क्या बेटा। एनीवे हियर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। अब मैं बताता हूँ हुआ क्या उस दिन ग्रैंड सेंट्रल पे। वन नाइट, एक दिन रात की बात है, लास्ट समर की बात है, जब पिछले साल गर्मियों की बात चल रही है। आई वर्कड लेट एट द ऑफिस, मैं ऑफिस से काम करते करते बहुत लेट हो गया था। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, मुझे अपने अपार्टमेंट में पहुंचने की बहुत जल्दी थी, ऑफिस से आप लेट हो गए हो तो आपको घर पहुंचने की जल्दी है, इट्स सो नॉट नेचुरल। आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे, सबवे इज इक्वल टू मेट्रो ट्रेन समझ लो। मैंने डिसाइड किया भाई मैं मेट्रो ट्रेन ले लेता हूँ एंड ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से, फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, बिकॉज इट इज़ फास्टर देन द बस, ये बस से तेज चलती है। नाउ आई डोंट नो, अब मुझे नहीं पता वाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी, भाई ये घटना मेरे साथ ही क्यों हो गई। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय, मैं तो एक आम आदमी हूँ भाई, मेरा नाम चार्ली है, नेम चार्ली, 31 ईयर्स का मैं हूँ, एंड आई वॉज वेयरिंग अ टैन गार्बेडाइन सूट मैंने पहन रखा है। अब टैन एक कलर होता है, लाइट ब्राउन कलर, ठीक है, और गार्बेडाइन एक मटेरियल है जिसका वो सूट बना हुआ था। मैंने टैन गार्बेडाइन सूट पहन रखा था, मैंने स्ट्रो हेड पहन रखी थी और मैंने फैंसी बैंड भी पहन रखा था। मुझे नहीं पता मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आई पास्ड अ डजन मैन, जब मैं मेट्रो की तरफ जा रहा हूँ तो दर्जनों आदमी मैंने पास के, हु लुक्ड जस्ट लाइक मी। उस समय तो सब लोग मेरी तरह ही दिख रहे थे, एवरीथिंग वाज नॉर्मल एंड आई वाज़न्ट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग। ऐसा कुछ नहीं था यार उस दिन कि मैं कुछ भागने की कोशिश कर रहा था अपनी ज़िंदगी से, नहीं ऐसा नहीं था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम, मैं सिर्फ घर पहुंचना चाहता था, और कहाँ पहुंचना चाहता था, लुइसा के पास पहुंचना चाहता जो मेरी पत्नी है। आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल, मैं ग्रैंड सेंट्रल में घुसता हूँ, फ्रॉम कहाँ से, वेंडरबिल्ट एवेन्यू से, जगह का नाम याद रखना, वेंडरबिल्ट एवेन्यू से, इट्स अ नेम ऑफ अ प्लेस। मैं वहाँ से घुसता हूँ एंड वेंट डाउन द स्टेप, और नीचे स्टेप्स पे उतरता हूँ। जस्ट इमेजिन करते रहो, एक जगह है जिसका नाम है वेंडरबिल्ट एवेन्यू, आप उसके अंदर घुस रहे हो और आप नीचे सीढ़ियाँ उतरे, आप फर्स्ट लेवल तक पहुँच गए, वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, ट्रेन का नाम है 20th सेंचुरी, जहाँ आप ट्रेन लेते हो जैसे 20th सेंचुरी ट्रेन लेते हैं। देन आई वॉकड डाउन अदर फ्लाइट ऑफ सेकेंड लेवल, अब आप उस जगह के अंदर घुसे, पहले लेवल पर आए, वहाँ ट्रेन मिलती है, आप सेकेंड लेवल पे गए,
अब मैं सेकंड लेवल पे पहुंच जाता हूँ, वेयर द सबर्बन ट्रेन्स लीव, जहाँ से सबर्बन ट्रेन जाती हैं, मैं वहाँ पहुँच गया। एंड डग्ड इनटू एन आर्क्ड डोर। डग्ड मीन्स झुकना। फिर मैं झुक के एक आर्क जैसा डोर, आर्क कैसा होता है, जैसे ऊपर से ऐसे गोल डोर होता है, बुलंद दरवाज़ा टाइप, ऐसे मैं ऐसे डोर के अंदर ऊपर से जो गोल था उसके अंदर घुस जाता हूँ झुक के, एंड हेडिंग फॉर द सबवे, और मैं सबवे की तरफ चलने लगता हूँ, यानी मेट्रो की तरफ जाने लगता हूँ, क्योंकि मुझे मेट्रो लेनी है। एंड आई गॉट लॉस्ट, और मैं वहाँ खो जाता हूँ। दैट इज़ ईजी टू डू। भाई इतना बड़ा था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, वहाँ कोई भी खो सकता था, ईजी टू डू है ये चीज़ बहुत। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। 100 बार मैं गया हूँ ग्रैंड सेंट्रल के अंदर और बाहर, बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इन टू न्यू डोरवेज। और मैं जब भी जाता हूँ यार, मैं कभी किसी डोरवे में घुस जाता हूँ, कभी कहीं स्टेयर्स पे चला जाता हूँ, कभी कॉरिडोर्स में चला जाता हूँ, मुझे नए नए रास्ते मिलते रहते हैं। वंस आई गॉट इन टू अ टनल। एक बार की घटना बताते हैं। एक बार पता है क्या हुआ, मैं एक टनल में चला गया, अबाउट अ माइल लॉन्ग, 1 मील लगभग में चलता रहा, एंड केम आउट इन अ लॉबी। और मैं कहाँ निकला, एक रोजवेल्ट होटल में निकला। मतलब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से इतने सारे रास्ते, इतनी सारी टनल जाती थी, तो बता रहे वहाँ कोई भी खो सकता था। और एक बार बैक होया तो मैं कहाँ निकला, मैं रोजवेल्ट होटल में निकल रहा हूँ, एक टनल से घुस गया। तो एक बार और घटना बताइए। अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग। मैं घुसा और मैं निकला एक ऑफिस की बिल्डिंग में ऑन 46th स्ट्रीट, वो जगह का नाम बता रहे हैं जो ऑफिस है वहाँ पे, और 3 ब्लॉक्स अवे, लगभग 3 बिल्डिंग दूर थी ये जगह। समटाइम्स आई थिंक, कई बार मैं सोचता हूँ, ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री। भाई ये कितना बड़ा है, कितना बड़ा होता चला जा रहा है, जैसे कि कोई पेड़ हो, पेड़ों की जड़ें फैल जाती हैं ऐसे ये फैलता चला जा रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयर केसेज, इसके अंदर नए नए कॉरिडोर्स आते जा रहे हैं, नए नए स्टेयर केसेज आ रहे हैं, जैसे कि रूट्स होती हैं, पेड़ों की जड़ें होती हैं। देर इज प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल। भाई मुझे ऐसा लग रहा है शायद बहुत लंबी कोई टनल है, दैट नोबडी नोज, जिसके बारे में कोई जानता ही नहीं। अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ। और वो टनल कहाँ है, शहर के नीचे नीचे से जा रही है। तो मतलब आप एक टनल में घुस जाते हो और आप कहीं भी निकल जाते हैं शहर के अंदर वहाँ से। जैसे ऑन इट्स वे, रास्ते में क्या आ सकता है जब आप उस टनल में घुसो, टाइम स्क्वायर, ये भी एक जगह का नाम है, आप वहाँ पहुँच सकते हो। एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, आप हो सकता है आप घुसो और आप सेंट्रल पार्क में निकल जाओ। एंड मे बी बिकॉज ऑफ सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स, ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बिन एन एग्जिट। और बहुत सारे लोगों के लिए ग्रैंड सेंट्रल एक एग्जिट ही तो रहा। आप इस स्टेशन पे आते हो, आप ट्रेन से निकलते हो, स्टेशन से बाहर एक एग्जिट है, वो आप नई नई जगह पहुंच जाते हो। सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स वो ग्रैंड सेंट्रल से एक एग्जिट की तरह निकल रहे हैं, वे ऑफ एस्केप ही है वो चीज़। मे बी दैट इज हाउ द टनल आई गॉट इन टू। और हो सकता है ऐसे ही मैं इस टनल में घुस गया। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। बट मैंने इस बारे में अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को नहीं बताया। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगिन एंगलिंग लेफ्ट। मैं जिस कॉरिडोर में घुसा, मैं लेफ्ट की तरफ टर्न किया, वहाँ से मैंने स्लांटिंग डाउनवर्ड्स, मैं नीचे की तरफ कुछ सीढ़ियाँ उतरा, या नीचे की तरफ मैंने स्लांट किया, एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग, यार मैं गलत रास्ते पे आ गया। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, मैं चलता गया। ऑल आई कुड हियर, मैं कुछ सुन सकता था, व्हाटएवर मैं जो सुन सकता था, वाज एम्प्टी साउंड, कुछ नहीं, जस्ट खाली, जैसे आपको गूंजने की आवाज़ आती है, जस्ट खाली आवाज़ आ रही है ऑफ माई ओन फुट स्टेप्स, टक 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 टक। आई डिडंट पास अ सोल, एक आदमी भी नहीं गुजरा मेरे बगल में से, या मैं एक आदमी के पास से भी नहीं गुजरा। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ अ हॉलो रोड अहेड। मैं आगे चलता गया और मुझे कुछ गूंजने जैसी आवाज़ आई, लगा कि कुछ आगे है, कोई है जो बोल रहे हैं। दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग, इसका मतलब ओपन स्पेस और लोग बातें कर रहे हैं। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट। अब टनल एकदम शार्प लेफ्ट ऐसे मोड़ आता है इसके अंदर, एंड आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और मैं कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतरता हूँ। आई केम आउट ऑन द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। और यारो मैं तब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल पर पहुंच जाता हूँ, वो पास्ट में पहुंच गया वहाँ पे। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट, कुछ मोमेंट के लिए मुझे लगता है आई वॉज बैक ऑन द 2nd लेवल, यार मैं 2nd लेवल पर आ गया शायद। बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर। मुझे लगा नहीं यार, ऐसा तो नहीं है, ऐसा रूम तो नहीं है, मीन्स वो जगह इतनी स्मॉल तो नहीं है, जगह छोटी लग रही है। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज, और 2nd लेवल पर तो ज़्यादा टिकट विंडोज़ हैं, यहाँ तो कम नहीं नज़र आ रही है, एंड ट्रेन गेट्स भी कम नज़र आ रहे हैं। एंड द इन्फॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर जो है वो लकड़ी का बना हुआ है यहाँ पे, एंड ओल्ड लुकिंग है, बिल्कुल पुराने ज़माने का दिख रहा है। एंड द मैन इन द बूथ जो बैठा हुआ है, ध्यान से डिस्क्रिप्शन सुनो, आदमी जो बैठा हुआ है उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, उसने पहन रखी है ग्रीन आई शेड, उसने हरे रंग का चश्मा पहना हुआ है। अभी कौन पहनता है यार हरे रंग का चश्मा,
उसने हरे रंग का चश्मा पहना है। लॉन्ग ब्लैक स्लीव्स प्रोटेक्टर पहने हैं। स्लीव प्रोटेक्टर क्या होता है, जैसे तुम्हारे हाथ आगे का छोड़ दो बिल्कुल, और यहाँ से यहाँ तक, मीन्स आपके कलाई से लेकर और ऊपर के हाथ तक आप अपनी स्लीव को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ पहने हुए हो। तो उसने लॉन्ग जो है स्लीव, ब्लैक कलर का स्लीव प्रोटेक्टर पहन रखा था। द लाइट्स वर डिम, रोशनी कम थी वहाँ पे ना, सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और जो थी भी ना, जैसे मोमबत्ती फड़फड़ाती है ऐसे वो रोशनी फड़फड़ा रही थी, फ्लिकरिंग हो रही थी। देन आई सॉ व्हाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स। तब मैंने देखा यार ये ओपन मतलब गैस लाइट्स क्यों हैं? आज के ज़माने में तो बल्ब, ट्यूबलाइट, सब चीज़ें होती हैं, ये गैस लाइट्स यहाँ क्यों लगी हुई है? देन देयर वर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर। अब जब मैंने फ्लोर पर देखा तो वहाँ पे ब्रास के यानी कि पीतल के थूकदान रखे हुए थे। अभी आज के ज़माने में ना आपको जगह जगह थूकदान मिलेंगे नहीं, लेकिन पुराने ज़माने में लोग मे बी पान ज़्यादा खाते हो तो थूकदान वो रखते थे, जगह जगह आपको मिलते थे। तो देयर वर ब्रास स्पिटून्स रखे हुए थे ऑन द फ्लोर एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आइज। और जब मैं स्टेशन पे था तो मेरे को आंखों में एक चमक आई रोशनी की। ग्लिंट मीन्स चमक, और कॉट माई आई मीन्स मेरी नज़र वहाँ एकदम पड़ी। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच। एक आदमी सोने की घड़ी निकाल रहा था फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, अपने बनियान की पॉकेट से। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, और झटके से उसने उस घड़ी का कवर खोला। ग्लैंस्ड एट हिज वॉच, उसने अपनी वॉच को देखा एंड फ्रंट, और अपनी भौएं ऐसे चढ़ा ली, जैसे समटाइम्स आप गुस्से में चढ़ा लेते हो या चिढ़ जाते हो तो चढ़ा लेते हो। उसने फ्रॉनिंग करी। ही वोर अ डर्बी हेड। अब ध्यान रखो उस आदमी ने क्या पहन रखा था जिसने ये घड़ी निकाली थी। उसने डर्बी हेड पहनी थी। डर्बी हेड कैसी होती है, जैसे आपने इस तरह की हेड देखी होगी, दिस इज कॉल्ड अ डर्बी हेड। इस शेप का हेड होता है डर्बी हेड। उसने डर्बी हेड पहन रखी थी एंड 4 बटन सूट पहन रखा था, ब्लैक कलर का, ब्लैक 4 बटन सूट पहन रखा था एंड टाइनी लैपल्स थे। लैपल क्या होता है, आपका जो कोट होता है यहाँ से ऐसे कुछ मुड़ा मुड़ा होता है ऊपर से, फोल्ड होता है, ऊपर कोट के ऊपर फोल्ड होता है, उसके बाद उसके बटन होते हैं। वो जो फोल्ड होता है वो पतला था। यू नो पहले टाइनी लेपल्स चलते थे, अभी चौड़े लेपल्स चलते हैं। लेपल समझ गए ना, जैसे हमारा ये कोट है, लेट्स सपोज ये कोट है, तो यहाँ पर ये जो मोड़ बनता है ना यहाँ पर ऐसे, ठीक है, मैं बना नहीं पाऊंगी, वो उसको लैपल बोलते हैं। अब वो आदमी जो था ये सब पहने हुए था एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टैच। हैंडल बार कैसी होती है, वो मूछे हो तो नथुलाल जैसी हो एकदम, मतलब मुड़ी मुड़ी मूछे थी उसकी, जैसे हैंडल होता है ना साइकिल का, वैसे ही उसकी मूछे थी। देन आई लुक्ड अराउंड, मैंने इधर उधर देखा एंड आई सॉ दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग। भाई मैंने देखा यार सब लोग 80-90 के दशक की लग रहे हैं ये तो। आई नेवर सॉ सो मेनी बियर्ड्स, मैंने इतनी दाढ़ी वाले लोग पहले कभी नहीं देखे थे। साइड बंस वाले, साइड बंस मीन्स कल में जो आपके कान के आसपास जो बाल होते हैं ना, वो पहले ज़माने में लोग बहुत बड़े बड़े बनाते थे यहाँ पे, वो वैसे बने हुए थे वो लोग के, वो तो मैंने कभी नहीं देखे थे। एंड फैंसी मस्टैचेस और बड़ी फैंसी सी मूछे वो लोग की थी, तो बड़े अजीब थे वो आदमी उनके लिए, है ना, मेरे लिए एक तरीके से मैं कह सकता हूँ राइटर। अ वीमेन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट, एक औरत आती है और ट्रेन के गेट घुसती है वहाँ पे। शी वोर अ ड्रेस विद अ लेग ऑफ मटन स्लीव्स। लेग ऑफ मटन स्लीव्स कैसा होता है, मटन कैसा होता है, मटन की टांग कैसी होती है, मुर्गी की टांग देखिए, ऊपर से मोटी नीचे से पतली, तो मटन की टांग कैसी हुई, आपका थाई मोटा होता है और फिर नीचे से पतला। ऐसे ही बुफे वाली जिसे हम कह सकते हैं उसने ड्रेस पहन रखी थी, यानी कि बाजू ऊपर से फुली और नीचे से ऐसे पतली पतली थी। सो लेग ऑफ मटन स्लीव्स वाली उसने पहन रखी थी एंड स्कर्ट पहन रखी थी थ्रू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज। स्कर्ट पहन रखी थी किसके ऊपर, जो नीचे उसने जूते पहन रखे थे। और जूते कैसे थे, वो हाई कल बूट नहीं होते, ऊपर तक के जो होते घुटने तक के बूट, उसमें बटन लगा हुआ था। और बूट तक की शर्ट थी, मतलब स्कर्ट थी, यहाँ घुटने तक की स्कर्ट है, नीचे बूट है, यहाँ पर मटन स्लीव्स वाली जो ड्रेस है वो पहन रखी है। ऐसा वो लेडी घुसी। अब लग रहा है ना अजीब, आजकल की औरतें तो ऐसा नहीं पहनती। समझ नहीं पा रहा क्या हो रहा है ये मेरे साथ। ठीक है आगे आते हैं। बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव। अब ट्रैक के पीछे मेरी नजर जाती है, वहां पे लोकोमोटिव मतलब इंजन खड़ा हुआ था ट्रेन का। अ वेरी स्मॉल, एक छोटा सा कोरियर एंड एल्व्स लोकोमोटिव था। अब कोरियर एंड एल्व्स जो है ये नाम है जिस कंपनी का वो होगा, वो इंजन वहां रखा था विद अ फनल शेप स्टैक। फनल मतलब जैसे आपकी कीप होती है ना, जिसपे आप कीप जानते हो ना, जिससे तेल वगैरह डालते हैं, कुपी जिसे बोलते हैं, दिस शेप, ये साइंस में भी पढ़ा होगा फनल। इस शेप का स्टीम निकलने का उसके अंदर स्टैक बना हुआ था लोकोमोटिव पे।
अभी लोकोमोटिव चलते नहीं है, तो सब कुछ अटपटा है राइटर के लिए। अब राइटर को कहीं ना कहीं तो लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है यार, ये सब पुराने ज़माने का दिख क्यों रहा है। ये औरत पुराने ज़माने की, ये आदमी पुराने ज़माने की, लोग पुराने ज़माने के, दाढ़ी पुराने ज़माने की, कलमें पुराने ज़माने की, ये मूछें पुराने ज़माने की, क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझे लगा शायद मैं पास्ट में चला गया। टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर अ न्यूज़ बॉय। भाई मैंने साथ ये अखबार पे देखता हूँ क्या डेट है, तो मैं अपने आप को श्योर करने के लिए मैं एक न्यूज़ बॉय के पास जाता हूँ एंड गैलेंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर, और झलक देखता हूँ जो पेपर की ढेरी लगी थी उसके ऊपर। वो पेपर रखे थे एट हिज फीट, उसके पैरों के पास। इट वॉज द वर्ड, न्यूज़पेपर का नाम याद रखो, ये आता है पेपर में। न्यूज़पेपर का नाम था द वर्ड, एंड द वर्ड हैजंट बीन पब्लिश फॉर ईयर्स। और ये मैं अच्छे से जानता था कि पेपर तो बंद हो चुका, आता ही नहीं, पब्लिश ही नहीं होता बहुत सालों से, तो क्या गड़बड़ हो रही है मेरे साथ। एंड द वर्ड हैजंट बीन पब्लिश फॉर ईयर्स, द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। और वो होता है ना पेपर खोल के प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की स्टोरी, प्रेसिडेंट, अब भाई प्रेसिडेंट क्लीवलैंड ये कैसे हो सकता है। मैं और प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, हमारे तो टाइम में ही बहुत अंतर है, वो बहुत पहले थे, उनकी स्टोरी कैसे चल रही है। अभी डेट नहीं देखी मैंने। आई फाउंड दैट फ्रंट पेज। अब मुझे फ्रंट पेज मिल जाता है कहाँ पर न्यूज़पेपर का, इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स में। मतलब अभी उसने खुला हुआ पेज देखा था द वर्ड का, जिसमें प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की स्टोरी चल रही थी कुछ। फिर मेरे पब्लिक लाइब्रेरी में उसका फ्रंट पेज मिलता है, एंड इट वाज प्रिंटेड जून 11 1894। अबे ये कहाँ आ गया मैं, जून 11 1894। आई टर्न टूवर्ड्स द टिकट विंडो। अब मैं जाता हूँ, टर्न करता हूँ, टिकट विंडो की तरफ जाता हूँ, नोइंग दैट हियर ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन आई कुड बाय टिकट्स दैट वुड टेक लूसिया एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स वी वांटेड टू गो। मुझे लगता है यार बेटा मैं थर्ड लेवल पे आया हूँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, और मैं यहाँ से 2 टिकट खरीदूँ और अपनी पत्नी और अपने लिए, और मैं कहीं भी जा सकता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स में जहाँ मैं जाना चाहूँ इन द 1894 में। अरे वाह, मैं तो यहाँ पहुँच गया, अभी खुश है। एंड आई वॉन्टेड 2 टिकट्स, मुझे 2 टिकट चाहिए थे टू गैल्सबर्ग इलियोनॉस के, जगह का नाम याद कर लेना, गैल्सबर्ग इलियोनॉस, ठीक है। अब मुझे यहाँ जाना था। हैव यू एवर बीन देयर। अब राइटर हम सबसे पूछ रहे हैं आप लोग गए हैं कभी वहाँ पे। इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल, बहुत बढ़िया जगह है यार। अब बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज होते हैं, बड़े बड़े फ्रेम वाले हाउसेज, यू नो ह्यूज लॉन्स। आजकल के घर छोटे छोटे हैं, लेकिन तब बड़े बड़े आंगन होते थे। एंड ट्रिमेंडस ट्रीज, बड़े बड़े ट्रीज, बड़े बड़े एकदम विशाल, विथ ब्रांचेस मीट ओवर द रूफ ऑफ द स्ट्रीट। और ऐसे इतने बड़े बड़े होते थे, ऐसे कि सड़क की तो छत बन जाए, ऐसे वाले पेड़ थे वो उस जगह पे। जगह याद रखना है बिल्कुल, राइटर को क्या दिख रहा था उस जगह पे। एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग। समर अब से दुगनी लंबी थी। क्यों दुगनी लंबी थी भाई, इतने टीवी वीवी नहीं थे, लोग इतने बिजी नहीं थे, ऑफिस इतनी देर से नहीं छूटता था, लोग इतनी मेट्रो ट्रेन और बसों में भटक नहीं रहे थे, ठीक है। तो टाइम बहुत होता था। तुम आज भी अगर करके देख लो ना, अपनी ज़िंदगी से टीवी टेलीफोन सब हटा दो, पढ़ाई वढ़ाई इतनी ज़्यादा लेवल की हटा दो, अगर तुम बिल्कुल बिजी नहीं हो मान लो, तो तुम्हें एक्चुअली में शाम 4 बजे से लेकर 8 बजे तक की लगने लगेगी, और लगेगा कितनी लंबी शाम है। जबकि आज की बिजी लाइफ में हमें शाम पता ही नहीं चलती, कब दिन शाम आई हमें पता ही नहीं है यार। शाम तो हमारी ज़िंदगी से निकल गई एक तरीके से। उससे कहा समर इवनिंग बहुत लंबी होती थी, अब से दुगनी लंबी होती थी। एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स। इतना टाइम होता था यार, अपने बाहर लॉन में बैठते थे लोग। एंड द मैन इज स्मोकिंग सिगार, और बैठ के सिगार पीते थे आदमी, एंड टॉकिंग क्वाइटली, और आपस में एक दूसरे से बात करते थे। जनरली उस ज़माने में फैमिलीज भी ज्वाइंट होती थी, तो सारे घर वाले बैठे हैं, आदमी बैठे हैं, सिगार पी रहे हैं। लेडीज़ क्या करती थी, विमेन वेमिंग पाम लीफ फैन, पाम लीव्स का फैन, क्योंकि तब वो पंखे नहीं थे, वो हिलाती थी, उससे अपनी हवा करती थी। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, हर जगह जुगनू चमकते रहते थे। फायर फ्लाइज तो मैंने भी अपने बचपन में देखे हैं, अब बड़े होके नहीं देखे। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, इतना शांति भरा संसार था वो, जो भी बैक देयर, और वहाँ वापस चले जाना। विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ हो, एक ऐसे संसार में चले जाना जहाँ अभी वर्ल्ड वॉर होने में भी 20 साल हों, एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड होने में 40 साल हो। आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट। भाई मुझे वहाँ के 2 टिकट चाहिए, मुझे उस जगह पर जाना है अपनी पत्नी को लेकर। अब राइटर को एक मतलब मज़ा आ रहा है देख के कि यार मज़ा आ जाएगा यार, मैं और लुइसा वहाँ चले जाएंगे, मैं अपनी मनपसंद जगह रहूँगा जहाँ मैं बचपन में रहा। ऐसे से कहानी चल रही है। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर। अब जब मैंने क्लर्क से कहा भाई टिकट दे दो, तो क्लर्क ने क्या किया, काउंट किया कि ठीक है मुझे गैल्सबर्ग जाना है, तो पैसा काउंट किया। ही बैलेंस्ड एट माई फैंसी हैट बैंड। उसने मेरे हैट बैंड की तरफ घूरा, जो कि मेरा डिफरेंट था काफ़ी उस ज़माने से। बट ही फिगर्ड द फेयर, लेकिन उसने फिगर किया फेयर कोई। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स।
मेरे पास 2 कोच टिकट्स, मतलब जाने के लिए 2 टिकट थे। वन वे टिकट का पैसा था मुझ पे, क्योंकि मैं तो खाली ऑफिस से ही लौट रहा था ना। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी, ही लुक्ड अप, द क्लॉक वाज स्टेयरिंग एट मी। जब उसने मुझे फेयर बताया, मैं अपने पैसे काउंट कर रहा हूँ, फिर मैं पलट के देखता हूँ, वो मुझे घूर रहा है। कौन? टिकट काउंटर वाला। क्यों घूर रहा है? ही नोडेड एट द बिल्स। उसने मेरे हाथ के नोट को देखकर ऐसे सर हिलाया, नहीं ये नोट नहीं है। दैट आइंट मनी मिस्टर, ये पैसा नहीं है, क्योंकि उस जमाने का था ही नहीं है, पैसा तो बहुत सालों बाद का था। ही सेड, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, अगर तुम मुझे धोखा देने या मुझे ठगने के बारे में सोच रहे हो, यू वुडंट गेट वेरी फार, बहुत दूर नहीं जा पाओगे बेटा, पुलिस है यहीं पर ही, पकड़वा दूंगा तुम्हें भी। एंड ही गैलेंस्ड एट माई कैश ड्रॉर बिसाइड हिम। ही गैलेंस्ड, उसने देखा पूरा कैश ड्रॉर को जो उसके बगल में था। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स। भाई कैश ड्रॉर में जो पैसा पड़ा था वो पुराने टाइप के बिल्स थे, पुराने टाइप के नोट्स थे, हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज। जितना हम बड़ा पैसा यूज करते उसका आधा था तब, एंड डिफरेंट लुकिंग था। आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट। भाई मैं मुड़ा और तेजी से भाग गया। क्यों भाग गया? देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन 1894। भाई जेल जाना 1894 में भी अच्छा नहीं था, जेल तब भी बहुत खराब थी, जेल तो बहुत बुरी जगह है, तो उस जमाने में भी जेल जाना भाई बहुत बुरा था। एंड दैट वॉज दैट, और बस यही हुआ था दोस्तों। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, मैंने वो रास्ते पे मैं वापस आ गया जिससे मैं उस पर गया था। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर क्या होता है, आई ड्रू $300। अब ये वापस आ गया अपने अपने प्रेजेंट टाइम में। अब अगले दिन ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक। मैंने अपने बैंक से $300 निकाले, नियरली ऑल वी हैड, लगभग उतना पैसा जितना मेरे पास था मैंने सब निकाल लिया। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और मैंने पुराने स्टाइल की करेंसी खरीदी। दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। अब मेरे साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को जब ये पता चला वो बहुत परेशान हुआ कि मैं कर क्या रहा हूँ, बेसिकली यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, क्या थर्ड लेवल मैंने लगा रखा है, क्या मैं पैसे निकाल रहा हूँ, मतलब उसको लग रहा है मैं पागल हो गया एक तरीके से। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स शॉप। तुम किसी भी कॉइन डीलर के पास जाके ओल्ड मनी खरीद सकते हो, आज भी खरीद सकते हो भैया, मतलब ये है आप खरीद सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए क्या पढ़ना देना पड़ेगा, बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, यू नो, कुछ प्रीमियम, कुछ पैसा आपको उसके लिए ज़्यादा देना पड़ेगा। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स। मेरे $300 से केवल $200 के आसपास का पैसा मुझे मिलता है, बट आई डिडंट केयर, भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एग्स वर 13 सेंट्स अ डजन इन 1894। आप अंडे जो आते थे ना 13 सेंट्स के आते थे एक दर्जन 1894 में, तो कितना सस्ता ज़माना था, 200 रुपये में मिलेंगे तो चलेगा। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। मगर मैं कभी नहीं पहुंच पाया थर्ड लेवल पर दोबारा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, बहुत ढूंढा मैंने, नहीं मिला मुझे वो रास्ता। ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, मैंने बहुत कोशिश करी पर मुझे नहीं मिला। अभी पैसा मेरे पास है, पुरानी करेंसी है, बट मैं पहुंच नहीं पा रहा, मुझे मिला ही नहीं फिर से। लूसिया वॉज प्रिटी वरीड। मेरी पत्नी जो लूसिया है बहुत परेशान मुझे देख देख के कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसको विश्वास ही नहीं है थर्ड लेवल का, अब वो परेशान है। व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, जब मैंने उसे सारी बातें बताई। अब कोई भी पति अगर पत्नी को ये बोलेगा कि वो पुराने ज़माने में पहुंच गया ये वो, तो बोले पागल हो गया लगता है, परेशान होगी बीवी, नेचुरल था, वो भी परेशान हो जाती है। एंड डिड नॉट वॉन्ट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, और कहती है यार प्लीज़ आप थर्ड लेवल वगैरह छोड़ दीजिए, आप मत ढूंढिए। और एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड, कुछ टाइम बाद जब मैं थक गया, नहीं मिला मुझे, मैंने भी छोड़ दिया उसे ढूंढना। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, और मैं वापस से अपने स्टैम्प्स कलेक्शन वाली हॉबी पे वापस आ गया। बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग, लेकिन यहाँ कुछ टाइम बाद की बात आती है कि बोथ मतलब मैं और मेरी पत्नी दोबारा ढूंढ रहे हैं। क्यों ढूंढ रहे हैं भैया दोबारा, अभी तो पत्नी मना कर रही थी। लेकिन कुछ दिनों बाद ऐसा होता है कुछ घटना जिसकी वजह से इन्हें पता चल जाता है कि भाई थर्ड लेवल है, यानी कि आप पास्ट में जा सकते हो। पत्नी को भी विश्वास हो गया। हुआ क्या सुनो, अब हम एवरी वीकेंड जा रहे बिकॉज नाउ वी हैव द प्रूफ। अब हम पर प्रूफ था दैट थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, कि है वहाँ से कोई रास्ता जा रहा है। माई फ्रेंड सैम विनर जो है वो डिसअपियर्ड हो गया, वो गायब हो गया, वो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था ना वही गायब हो गया, वो नहीं मिल रहा। अभी नहीं लगता ये गया थर्ड लेवल। Nobody knows where, हमें नहीं पता वो कहाँ गया, बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्ट, बट मुझे शक था, राइटर कहते हैं, बिकॉज सैम्स अ सिटी बॉय। सैम एक शहर में रहने वाला लड़का था, एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, और मैं उसे इस गेल्सबर्ग के बारे में अक्सर बताया करता था कि मैं आई वेंट टू स्कूल देयर, कि बचपन में मैं गेल्सबर्ग में स्कूल जाता था,
एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, और वो हमेशा कहता था मुझे वहाँ की बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है। साउंड ऑफ द प्लेस मीन्स गेल्सबर्ग की बातें तू मुझे बताता है ना, तो सैम को बहुत अच्छा लगता था जब मैं उसे बताता था। एंड दैट इज वेयर ही इज, और ये वो जगह है गेल्सबर्ग जहाँ वो सैम है। ऑल राइट, इन 1894, हमें पता है वो 1894 में गेल्सबर्ग में है, क्योंकि उसे वो बातें अच्छी लगती थी, मेरे बचपन की बातें जो मैं बताता था। बिकॉज वन नाइट, एक दिन क्या होता है, मैं ऐसा कह क्यों रहा हूँ, इतना प्रूफ क्या है मुझ पर। एक दिन क्या होता है, बिकॉज वन नाइट फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, जब मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन में ही बिजी था, फसिंग मीन्स लाइक अ बिजी, आई फाउंड वेल टू डू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज। मैं बहुत अच्छे से जानता था, मतलब फर्स्ट डे कवर क्या होता है, तुम्हें पता है क्या होता है फर्स्ट डे कवर? अभी मैंने बताया तो तुम्हें क्या होता है ना, एनवेलप पे फर्स्ट डे का टिकट लगता है और वो आप अपने घर पे भेजते हो, उसमें एक ब्लैंक पेपर रखते हो, उसे कोई पढ़ता नहीं है, उसमें कुछ होता ही नहीं लिखा हुआ। व्हेन अ न्यू स्टैम्प इशू होता है, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय करते हैं सम स्टैम्प्स को एंड यूज देम टू मेल एनवेलप, खुद को ही मेल कर लेते हैं वो एनवेलप टू देमसेल्फ ऑन अ वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सेल। ठीक है, जिस दिन बिका उसी दिन आपने खरीदा, अपने घर के एड्रेस पे ही बना मंगा लिया, एंड द पोस्टमार्क ये प्रूव कर देती है कि आपने फर्स्ट डे पे ही इसे खरीदा है, क्योंकि जो लगती है ना, वो समझ गए अब तुम। चलो आ जाओ। द एनवेलप इज कॉल्ड द फर्स्ट डे कवर, ऐसे एनवेलप को फर्स्ट डे कवर कहते हैं। दे आर नेवर ओपन, वो कभी खोला ही नहीं जाता, वो ऐसे ही एनवेलप रखे रहते हैं, लोग अपने पास संभाल के रखते हैं। यू जस्ट पुट अ ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, क्योंकि आपने अपने लिए कोई लेटर तो लिखा ही नहीं, आपने उसके अंदर खाली एक पेपर रखा होता है। दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, जब मैं अपने ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स देख रहा था, आई फाउंड वन, मुझे एक फर्स्ट डे कवर मिलता है। दैट शुडेंट हैव बीन देयर, भाई वो वहाँ नहीं होना चाहिए था, बट देयर इट वॉज, लेकिन वो तो वहीं था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैज मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर, अब किसी ने ये फर्स्ट डे कवर मेरे दादाजी को मेल किया था, एट हिज होम इन गेल्सबर्ग। और कहाँ किया था? उनके जो गेल्सबर्ग वाला एड्रेस था जहाँ हम बचपन में रहते थे, दादाजी का घर था, उनके एड्रेस पे किया था। दैट इज वॉज द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड। अब ये दादाजी का एड्रेस है तो मुझे पता था दादाजी का एड्रेस है ये तो, एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894। अब ये लेटर वहाँ पड़ा है जुलाई 1894 से। द पोस्टमार्क ये चीज़ शो कर रहा है कि ये लेटर इस डेट पे आया था घर पे। आई डिडंट रिमेंबर, मुझे तो याद ही नहीं है एट ऑल, क्योंकि मेरे स्टैम्प कलेक्शन में मैंने इसे कभी नहीं देखा था पहले। द स्टैम्प वॉज अ 16 सेंट, 6 सेंट कॉस्ट जो थी स्टैम्प की, स्टैम्प पे लिखी होती है 2 रुपये का स्टैम्प, 4 रुपये का स्टैम्प, इंडिया में भी लिखी होती थी, वो 6 सेंट का था, डल ब्राउन कलर का था, विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट, उसके ऊपर उस समय के प्रेसिडेंट जो थे गारफील्ड, उनकी पिक्चर भी लगी हुई थी। ठीक है, नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंडडैड इन द मेल, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन। जब भी कोई ऐसा एनवेलप आता था तो वो उनकी कलेक्शन में चला जाता था। इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर, वो वहीं रहता था, टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट। अब मैं उसको खोल लेता हूँ, द पेपर इनसाइड वाजंट ब्लैंक। अब मुझे अजीब तो लगा, मैंने खोला, पेपर ब्लैंक नहीं था, उसके अंदर कुछ लिखा था, चिट्ठी थी उसके अंदर, एक एड्रेस लिखा है, ये दादाजी का है, ये सेंडर एड्रेस है बेसिकली। ठीक है, दादाजी का एड्रेस नहीं, सेंडर एड्रेस होता है, अंदर जो होता है। चार्ली के नाम पे लेटर था, यानी मेरे नाम पर लेटर था। आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, मैं हमेशा इच्छा करता था चार्ली कि तुम सही कह रहे हो, कि कोई थर्ड लेवल हो, कोई पास्ट वाला टाइम हो, जाने का रास्ता हो। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, धीरे धीरे मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करने लगा चार्ली। एंड चार्ली इट इज़ ट्रू, चार्ली ये सच है, आई फाउंड अ थर्ड लेवल, मुझे मिल गया थर्ड लेवल। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, 2 हफ्तों से मैं यही हूँ, एंड राइट नाउ मैं यहाँ पर हूँ, डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज समवन इज प्लेइंग पियानो, ये जगह है डेलीज, और कोई यहाँ पियानो बजा रहा है, एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग। और ये लोग सब दुकान के बाहर जो जगह होती है उसको पोर्च बोलते हैं, ये लोग सब बाहर पोर्च पे और ये गाना गा रहे हैं। कौन सा गाना गा रहे हैं? सिंग नैली होम, एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, और मुझे यहाँ इन्वाइट किया गया है नींबू पानी पीने के लिए। कम ऑन बैक यार, वापस आ जाए यहाँ पे, चार्ली और लुइसा आ जाओ, कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, जब तक तुम्हें नहीं मिलता ढूंढो, क्योंकि थर्ड लेवल है, मैं यहाँ हूँ। वो सारा बताते हैं क्या है थर्ड लेवल पर, इट्स अ वर्थ, भाई यहाँ आना वर्थ है यार, बहुत बढ़िया है, बिलीव मी। द नोट इज साइंड सैम, और उस चिट्ठी पर साइन होते हैं सैम के। एट द स्टैम्प द कॉइन स्टोर आई गो टू, अब मैं स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर पे जाता हूँ पता करने। आई फाउंड आउट, मुझे पता चलता है दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। $800 उसने लिए थे ओल्ड स्टाइल करेंसी के। क्यों लिए थे? यानी कि उसे भी मिल गया था वो। दैट ऑट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हे, और ये काफ़ी थे उसके लिए
क्योंकि वो क्या करना चाहता था, वो हे फीड ग्रेन बिजनेस करना चाहता था। हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस होता है जानवरों को खाना खिलाने के लिए, जो भूसा चारा वगैरह की दुकान होती है ना, वैसा वो बिजनेस करना चाहता था। ही ऑलवेज सेड, वो हमेशा कहता था दैट इज व्हाट ही रियली विच ही कुड डू। वो ये चाहता था कि वो ये कर पाए, एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस। भाई वो अपने ओल्ड बिजनेस को तो डेफिनेटली नहीं कर सकता था। उस जमाने के कौन से लोगों को इतना साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती थी, वो तो इतने परेशान ही नहीं थे, ये तो अब होती हैं। तो वो साइकेटिस्ट तो वहाँ बन नहीं सकता था, इसका मतलब उसने ये काम किया होगा और इसके लिए इतनी इनफ मनी थी। नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनियस इन 1894 ऐसा बिजनेस साइकेटिस्ट वाला तो चल नहीं सकता था, हिज ओल्ड बिजनेस, ठीक है ना। वाई, क्यों? क्योंकि सैम वाज अ साइकेटिस्ट। बिजनेस क्यों नहीं चल सकता था? क्योंकि वो तो एक साइकेटिस्ट था। आई होप चैप्टर पढ़ने में आपको बहुत मजा आया होगा। हाफ एन आवर लगभग हमें लगा और हमने चैप्टर कर लिया फिनिश। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।